जीव क्या है? जो जानता है और देखता है वह जीव है। अर्थात जिसमें संवेदना है, जो महसूस करता है, उसका नाम जीव है। और वह जीव कितने प्रकार का है? तो वह जीव स्टेज वाइज थ्री टाइप्स का है, तीन प्रकार का है। ये तीन उस जीव की स्टेज हैं। पहली स्टेज है बहिर आत्मा, दूसरा है अंतर आत्मा और तीसरा है परमात्मा। ध्यान से, हमारी आत्मा ही इन तीनों लेवल्स पर जाती है। और आज जितनी भी भगवान, परमात्मा या शुद्ध परमेष्टि दिखाई दे रहे हैं, वे सब इन्हीं बहिर आत्मा से अंतरात्मा होते हुए परमात्मा बने हैं। और आज हम सब भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, वे बहिरात्मा से अंतरात्मा होकर परमात्मा बन सकते हैं, बनते हैं। तो सबसे पहले तीनों को अच्छी तरह डिफाइन किया। पहले जीव तत्व क्या है? तो जिसमें जानने, देखने की संवेदना शक्ति, महसूस करने की शक्ति पाई जाती है, उसका नाम जीव है। और वह जीव कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, बहिर आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इनमें से बहिरात्मा कौन है? तो कहते हैं देह अर्थात शरीर और जीव मतलब आत्मा को एक गिने। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है, शरीर के नाश को अपनी आत्मा का नाश मानता है, वह बहिर आत्मा है। अच्छी तरह सबको निर्णय करना है कि हम लोग कौन हैं। हाँ, दूसरों के में थर्मामीटर नहीं लगाना, लेकिन अपना अपना निर्णय तो अच्छी तरह हो सकता है कि क्या मैं शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता हूँ या फिर एक मानता हूँ। यदि मैं दोनों को एक मानता हूँ तो मैं बहिर आत्मा हूँ, जो कि तत्व की दृष्टि से मूर्ख और मिथ्या दृष्टि है। अब आगे चलते हैं। इससे ऊपर की कैटेगरी क्या है? इससे ऊपर की कैटेगरी है अंतर आत्मा। अंतरात्मा कौन होता है? अंतरात्मा जो शरीर और आत्मा को अलग अलग जानता है, जिसकी श्रद्धा है, जिसका दृढ़ विश्वास है कि बाहर में ये जो दिख रहा है ये तो पौद्गलिक अजीब शरीर है, मैं तो इस शरीर के अंदर जो एनर्जी हूँ वह आत्मा मैं हूँ। जिसकी श्रद्धा ऐसी है वह है अंतर आत्मा। अब उस अंतर आत्मा की भी तीन कैटेगरी हैं। ध्यान से बहुत अच्छी तरह ये कंसेप्ट समझना। ये कंसेप्ट यदि अच्छी तरह समझ में आ गया तो हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। यदि ये कंसेप्ट हमारी श्रद्धा का विषय बन गया तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये मानो ये सात तत्वों की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन की चाबी है। इसलिए सात तत्वों की श्रद्धा नित्य प्रति निर्मल और सुंदर बनानी है। तो हमने क्या विश्वास बनाया कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है अंतर आत्मा का। और वह अंतरात्मा भी तीन प्रकार की। एक जघन्य, जघन्य मतलब लोअर मोस्ट। फिर दूसरी है मध्यम मतलब बीच वाले। और फिर है उत्कृष्ट या उत्तम मतलब टॉप मोस्ट। तो टॉप मोस्ट अंतरात्मा, मिडिल अंतरात्मा और लोवेस्ट अंतरात्मा, ये तीन प्रकार की अंतरात्मा होती। तीनों की श्रद्धा क्या है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। पहली अंतरात्मा कौन है? पहली अंतरात्मा है जिसके कोई व्रत नहीं है, जिसने पांचों व्रतों में कोई व्रत नहीं लिया, लेकिन जिसे जिनेंद्र भगवान का और उनके वचनों का पूर्ण श्रद्धान है, उसे बोलते हैं जघन्य अंतर आत्मा मतलब सम्यक दृष्टि जीव। उसे बोलते हैं
अविरत सम्यक दृष्टि, मतलब अभी कोई व्रत नहीं लिया उसने, कोई प्रतिमा आदि धारण नहीं की उसने, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा को एकदम मजबूत बना लिया है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये सब शरीर पुद्गल आदि मुझसे भिन्न हैं और मैं अपनी आत्मा को इस प्रोसेस के माध्यम से भगवान बना सकता हूँ। जिसका विश्वास ऐसा है उसका नाम जघन अंतरात्मा, मतलब लोवेस्ट मोस्ट अंतरात्मा। इससे ऊपर नेक्स्ट कैटेगरी है मिडिल अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा। वो कौन है? तो जितने भी त्यागी, व्रती, श्रावक, एलक, क्षुल्लक, आरिका माताएं और मुनि महाराज, ये सब कोई इसी सेकंड नंबर की मिडिल मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। और इससे ऊपर है थर्ड नंबर की अंतरात्मा, जिसे उत्कृष्ट अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा या टॉप मोस्ट अंतरात्मा बोलते हैं। वह है शुद्धोपयोगी मुनि, मतलब जो अपनी आत्मा के ध्यान में लगे हुए मुनि महाराज हैं, उन मुनिराजों को उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। रिवाइज इट, फिर से याद करो। सबसे पहले जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके बाद जो देह अर्थात शरीर और आत्मा को अलग अलग जानता है वह अंतरात्मा है। उस अंतरात्मा की 3 कैटेगरीज, लोवेस्ट, मिडिल, टॉपेस्ट। लोवेस्ट कौन है? तो लोवेस्ट है जो कोई भी व्रतों को धारण नहीं करता है, मात्र सच्ची श्रद्धा है जिसकी, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। फिर मिडिल कौन है? तो जिन्होंने व्रतों को धारण कर लिया है, ऐसे प्रतिमाधारी श्रावक, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका माताएं, आरिका माताएं और मुनि महाराज। और इसके ऊपर उत्तम अंतरात्मा है शुद्धोपयोगी मुनि। शुद्धोपयोगी मुनि मतलब जिन्होंने संपूर्ण प्रकार से बाह्य प्रवृत्ति छोड़ दी है और अपने आत्म ध्यान में जो लीन हो गए हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि। ठीक है, तो इस प्रकार ये कैटेगरीज है कि बहिरात्मा छोड़े, फिर अंतरात्मा हुए, फिर अंतरात्मा में जगन, फिर मिडिल, फिर टॉप मोस्ट। और जो टॉप मोस्ट कैटेगरी पे मुनि महाराज पहुंचते हैं, वे ही मुनि महाराज आगे चलकर परमात्मा भगवान बनते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है परमात्मा। परम मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ आत्मा। तो ये श्रेष्ठ आत्मा कोई ऐसे भगवान नहीं है कि वे सदा सदा से हमेशा हमेशा से ऊपर रहते हैं, नहीं। हम में से ही जीव जो बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतरात्मा होकर साधना करते हैं, वे आत्माएं ही बाद में परमात्मा बन जाती हैं। और एक बार परमात्मा बनने के बाद फिर लौटकर कभी नहीं आती। बहुत अच्छी तरह समझना, एक बार परमात्मा बनने के बाद फिर वे लौटकर कभी नीचे नहीं आती। ऐसे परमात्मा 2 प्रकार के हैं। पहले हैं सकल परमात्मा और दूसरे हैं निकल परमात्मा। शकल में जो का और ला कल शब्द है, उसका अर्थ है शरीर। तो जो अभी शरीर से युक्त हैं, ऐसे अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है। और निकल, नी मतलब नहीं है या निकल गया है शरीर जिनका, ऐसे सिद्ध भगवान। इस प्रकार ये कैटेगरी चल रही है। परमात्मा 2 प्रकार के, एक डाउन और एक अप। तो जो डाउन है उनका नाम है अरिहंत और जो टॉप मोस्ट है उनका नाम है सिद्ध। अरिहंत कौन है? तो अच्छी तरह देखें, अरिहंत कौन है? तो अरिहंत हैं जिन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है और अपने केवल ज्ञान के बल पर, केवल ज्ञान के प्रभाव से जो संपूर्ण तीनों लोकों के अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरिहंत भगवान।
और वे अरिहंत भगवान कौन है? अरिहंत भगवान है हमारे सकल परमात्मा। जितनी भी मंदिरों में मूर्तियां बनाई गई हैं ये सब मोस्टली सकल परमात्मा अरिहंत भगवान की हैं। 24 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक ये सब पहले सकल परमात्मा हुए, इनके समूह शरण लगे, इन्होंने उपदेश दिया और बाद में उस शरीर को इन्होंने छोड़ दिया तो ये ही निकल परमात्मा बन गए। तो वर्तमान में हम इनकी पूजन करते हैं, वो सकल परमात्मा के रूप में करते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली प्रेजेंट कैसे हैं? ये ओरिजिनली निकल परमात्मा के रूप में सिद्धालय में सिद्ध भगवान बनकर विराजमान हो गए हैं। लौटकर फिर यहाँ वापस नहीं आएंगे। चाहे आप कितने भी गीत गाओ कि कभी वीर बन के कभी महावीर बन के चले आना, एक बार तो आना आना, लेकिन वे अब लौटकर कभी नहीं आएंगे। ये हुए कौन? सकल परमात्मा। निकल परमात्मा कैसे हैं? तो कहते हैं वे निकल परमात्मा मतलब शरीर से रहते हैं। वहाँ मात्र क्या है? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही अब उनका शरीर है। वहाँ कोई शरीर नहीं बचा, मात्र जो अंतिम शरीर जैसा था वैसी उनकी आत्मा है, और उस आत्मा के अनंत गुण वहाँ जो प्रकट हुए वे मौजूद हैं। संपूर्ण कर्मों से वे रहित हो गए हैं। ना तो शरीर है उनके पास, ना ही उनके पास 8 प्रकार के कर्म हैं, और ना ही उनके पास राग द्वेष है। इन सब से वे रहित होने से त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के कर्म से वे रहित हैं। 3 प्रकार के कर्म कौन से? द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि। ठीक है, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। और जो शरीर है वो 9 कर्म, और जो राग द्वेष है वो भाव कर्म। ऐसे 3 प्रकार के कर्मों से वे रहित हो गए हैं, और अनंतानंत कालों के लिए, सदा सदा के लिए वे उस लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए हैं। अब पुनः लौटकर आने का कोई चांस, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमको क्या करना है इस सबको पढ़ के? तो अच्छा उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते हुए कहते हैं बहिरातमता हे जानी तजी। बहिरातम पने को अच्छी तरह जानो, और साथ में यह भी जानो कि यह छोड़ने योग्य है। ऐसा जानकर इस बहिरातम पने को छोड़ दो, मतलब अपनी मिथ्या श्रद्धा को छोड़ दो। मैं इस शरीर में हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं। इस शरीर के जन्म मरण से मेरा जन्म मरण नहीं होता, इस शरीर की रोग बीमारी से मैं बीमार नहीं होता, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसी सच्ची श्रद्धा बनेगी तो हम कौन बन जाएंगे? अंतर आत्म पूजे। क्या कह रहे हैं? बहिरात्म पने को छोड़ने योग्य जानकर छोड़ दो और अंतरात्मा हो जाइए। और अंतरात्मा होकर क्या करिए? परमात्मा को ध्यान, निरंतर निरंतर परमात्मा का ध्यान करिए। अर्थात हमारे जीवन की हर क्रिया में, हर चर्या में हमें 2 बातें याद रखनी है। एक तो निज देवता, अर्थात इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर विराजमान वे भविष्य के भगवान रूप अपनी आत्मा। और दूसरे जिन देवता, जिन देवता मतलब जो अच्छी तरह अपनी आत्मा की संपूर्ण गंदगी को, विकारों को, कर्मों को नष्ट करके भगवान बन गए हैं। एक तो निज भगवान और एक जिन भगवान, ये 2 अच्छी तरह हमारे स्मरण में हमेशा रहनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं? फिर अच्छी तरह हमें समझाते, क्या समझाते? कि ये यहाँ तक जीव तत्व की सच्ची श्रद्धा हुई। इस श्रद्धा को मजबूत बनाना है कि मैं जीव हूँ, मैं संसार समुद्र में अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण घूम रहा हूँ।
जैसे जैसे मिथ्यात्व छूटेगा वैसे वैसे मेरी आत्मा बहिरात्मा से अंतरात्मा होगी। और अंतरात्मा की कैटेगरियों में जघन्य से मध्यम, मध्यम से उत्तम और उत्तम से सकल परमात्मा और सकल परमात्मा से एक दिन निकल परमात्मा बन जाएगी। ये वह कौन है? वह मैं ही हूँ। ऐसी श्रद्धा करना, इसका नाम है जीव तत्व की श्रद्धा। दूसरे नंबर पर है अजीव तत्व। अच्छी तरह ध्यान दें, दूसरा तत्व क्या है? अजीव। पहले ही बतला दिए ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जो चैतन्यमयी है वो जीव है, उसकी श्रद्धा कैसे करनी आपको प्रोसेस सिखा दिया। अब आप सब अच्छी तरह रोज 2 मिनट 1 मिनट प्रैक्टिस किया करो। क्या प्रैक्टिस है? मिरर प्रैक्टिस। कैसे करना है? रोज अच्छी तरह सामने दर्पण के सामने तो आप जाते हैं, किस लिए? कंघी करने के लिए, चेहरे को ग्लो देने के लिए, क्रीम लगाने के लिए, आदि आदि। अब क्या करना? उसके सामने जाकर और उससे कहना। क्या कहना दर्पण से? नहीं, दर्पण से नहीं कहना, स्वयं से कहना कि इस दर्पण में जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, अपितु जो इस दर्पण में देख रहा है वह मैं हूँ। क्या श्रद्धा बनानी है? जो दर्पण में दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, दर्पण में जो देख रहा है वह मैं हूँ। अरे भैया जी, आज तक तो हम किसे देखते थे? जिसे देखते थे आपने उसी के विषय में ऐसा कह दिया। हाँ, आज तक हम बहिरात्म थे तो शरीर को ही आत्मा मानते थे। आज हमने सच्ची श्रद्धा प्राप्त की है तो हमें अब ये जानना है मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और मैं आत्मा कैसा हूँ सो उसका पूरा डिटेल हमने आपके सामने रख दिया और उसके स्टेजेस आपको समझा दी। तो आज इतना ही पर्याप्त। आगे इस सच्ची श्रद्धा का एपिसोड नंबर 2 आपके सामने रखेंगे, तब उसमें और विस्तार से सच्ची श्रद्धा के और क्या कंपोनेंट हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये 6 ढाला सार का 4th एपिसोड आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यदि ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेजने का प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, जिससे हर एक जीव बहिरात्मता हे जानित जी अंतर आत्म हुजे और परमात्म को ध्याये निरंतर जो नित आनंद पूजे। तो ऐसा दिन हमारे जीवन में जल्दी से आए। जैनम जयतु शासनम।